गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलएड फर्स्ट ईयर में हम संघीय शासन व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे। संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत दो सदन कार्य करते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। लोकसभा जो होता है निम्न सदन होता है और राज्यसभा जो है स्थायी और प्रमुख सदन माना गया है। अब दोनों सदनों के अंतर्गत जो है 550 मंत्री जो है भारत की व्यवस्था को या संविधान की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अपने क्षेत्र में के अंतर्गत कार्य करते हैं। किस क्षेत्र जिस क्षेत्र का मंत्री होता है अपने क्षेत्र से संबंधित नवीन कार्यों को क्रियान्वित करने का वो कार्य करते हैं। तो पूर्व की कक्षा में हम लोकसभा के बारे में अध्ययन कर रहे थे। लोकसभा के 550 मंत्री बताए गए हैं जो अपने अपने विभाग या अपने अपने क्षेत्र के कार्यों को संसद के अंदर बैठकर प्रधानमंत्री की विचार विमर्श के द्वारा उस कार्य को क्रियान्वित करते हैं। लोकसभा का जो है लोकसभा अध्यक्ष होता है जो उनकी सभाओं को आयोजित करता है, उनकी परेशानियों को या नए प्रस्तावों को पारित करने का कार्य करता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि जो लोकसभा और राज्यसभा जो है ना संघीय कार्य संसद के जो क्या हैं, संसद के कार्य और शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो संसद के कार्य और शक्तियों में पहला है कानून बनाना। विधि मंत्री जो होता है कानून बनाना। एक नागरिक को भारत में रहने के कारण किन के लिए कौन से कानूनों की व्यवस्था की गई है, संविधान में कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है, जिसके द्वारा कानून की व्यवस्था का प्रावधान किया जाता है जो विधि मंत्री द्वारा होता है। संसद के प्रमुख कार्य जो है कानून बनाना है। कानून जो होता है नियमों में बांधता है, सही तरीके से कार्य करने पर बल देता है। संसद की संघ सूची और समवर्ती सूची में दिए गए समस्त विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संसद की संघ सूची व राज्य सूची संघ सूची और राज्य सूची जो है ना, संघ सूची और समवर्ती सूची में दिए गए समस्त विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को भी है। कि कानून व्यवस्था की जो है संघ सूची और राज्य समवर्ती सूची में जो भी दिए हैं विषय, उन पर कानून बनाने का अधिकार जो है संसद का है। संघ सूची में 97 विषय, संघ सूची में 97 विषय है।
जिसमें रक्षा, अणुशक्ति, विदेश संबंधी मामले, नागरिकता, राष्ट्रीय यातायात, डाकघर, मुद्रा, बैंक, विदेशी व्यापार आदि प्रमुख हैं। इन विषयों पर केवल संघीय व्यवस्थापिका ही कानून बना सकती है। जो संसद है वही जो है इस पर कानून बना सकती है। जो भी कार्य जो इनके नियमों का निर्धारण करना, जो इनमें गलत कार्य हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार जो है संसद का ही माना गया। दूसरा है वित्त संबंधी कार्य। वित्त संबंधी कार्य देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए संसद के अंदर वित्त मंत्री की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में सीतारमण जो वित्त मंत्री है वो देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी काम है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसको बजट पारित किया जाता है, जो सत्र एक साल का होता है, किसमें कौन सी चीज़ें बढ़ेंगी, टैक्स क्या लगेगा, क्या व्यवस्था है, इन सब का प्रावधान वित्त संबंधी योजना के अंतर्गत किया जाता है। लोकसभा को राज्यसभा से इस संबंध में अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। लोकसभा को जो है राज्यसभा में वित्त संबंधी शक्तियाँ इतनी नहीं है जितनी लोकसभा को प्राप्त है। धन विधेयक लोकसभा में ही रखा जाता है। धन विधेयक लोकसभा में ही रखा जाता है कि वित्त संबंधी जो भी प्रावधान है वो संसद में होते हैं। बजट वित्त मंत्री सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत करता है। बजट वित्त मंत्री लोकसभा में ही प्रस्तुत ठीक है। संसद जब तक बजट पास नहीं करती है ना तब तक वित्त मंत्री जो है उसको आगे लागू नहीं करता। जब तक बजट पास नहीं करती तब तक सरकारी खजाने से धन व्यय नहीं किया जा सकता। संसद में बजट पारित या पास नहीं होता है तब तक सरकारी खजाने से वित्त व्यय नहीं होता। सरकारी खजाने में संसद द्वारा जो वित्त मंत्री बजट पेश करता है तो उस बजट में कितना पैसा और चाहिए, किन किन नई योजनाओं के लिए कितना वित्त चाहिए, जब तक संसद उससे संतुष्ट नहीं होती है, संसद में लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इसको स्वीकृति नहीं देते हैं, तब तक वो जो है सरकारी खजाने से उसके लिए कोई भी पैसा नहीं दिया जा सकता। राज्यसभा को वित्त के विषयों पर मात्र 14 दिन का समय विचार करने के लिए दिया जाता है। जो भी वित्त मंत्री जो पेश करता है ना तो राज्यसभा जो है 14 दिन में अपना जो है स्वीकृति और अस्वीकृति देती है। इस अवधि में वह उसे पास करे तो ठीक है, अन्यथा 14 दिन बाद ये है वे जो है वित्त मंत्री अपना लोकसभा अध्यक्ष की स्वीकृति से उसको पास कर देता है।
तो वित्त संबंधी जो भी योजनाएं हैं देश को चलाने के लिए, कितना पैसा कहाँ लगेगा नई नई योजनाओं को डालने में, और उनसे हमारे को आगे इन फ्यूचर क्या बेनिफिट होगा, इन सब का पता लगाने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो संसद में किए जाते हैं। तो संसद का जो कार्य है, पहला कानून बनाना और दूसरा वित्त का निर्धारण करना, जो प्रमुख रूप से संविधान को सही रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता है। यह कार्य देखिए, संसद के कार्य बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें। ओके, थैंक यू।